हेलो हाय दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार ब्लॉग 81 अपने चैनल के माध्यम से एक बात आपको आज बताना चाहता हूं। जो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं, जैसे कहीं शनि बाज़ार लग रहा है, कहीं संडे बाज़ार लग रहा है, कहीं बुध बाज़ार लग रहा है और कहीं बृहस्पति बाज़ार लग रहा है, उसके मामले में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो बाज़ार लग रहे हैं इनसे गरीब लोगों को बहुत से ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं और छोटी दुकानदारी वो हँस हँस खेल कर दुकानदारी पूरी करते हैं। और ये जो बड़े बड़े दुकानदार लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी दुकान पर कोई सामान लेने नहीं जाता है, क्योंकि जो दुकान पर जो 1000 में मिलता है वो बुध बाज़ार या कोई बाज़ार हो, मार्केट हो, वहाँ वही 150-200 में या 250 में लिमिट 250 में अच्छा सामान मिल जाता है। जैसे गरीब लोग हैं, बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और बहुत दुआएं भी इन दुकान वालों को और इन रेडी वालों को देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो 250 में मिल रहा है वो 150 में दे रहे हैं और एक दाम नहीं होता है इन लोगों का। और बड़ी बड़ी दुकानों पर हम जाते हैं तो वहाँ रेट फिक्स होता है कि 250 हैं तो 250 ही चाहिए उनको, क्योंकि वो शोरूम का रेंट, अपना रेंट, पेट्रोल फूक कर आते हैं, उसका भी आपसे ही वसूल कर लेते हैं। क्योंकि यही अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो बाज़ार लग रहे हैं, मैं किसी के बारे में गलत या बुरा नहीं कहता हूँ, सब अपने अपनी जगह पर सही हैं और वो भी सही हैं जो दुकान लेकर किराए पर अपना रोज़गार कर रहे हैं, उनका धंधा ठप है, वो भी सही हैं। और ये भी सही है कि छोटी दुकान रखकर अपनी ठेला या कुछ भी रखकर अपना, वो भी गरीब लोग हैं, वो भी गुजारा कर रहे हैं। और जो मार्केट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम जनता को होता है और गरीब लोगों को होता है और इससे बहुत दुकानदारी बढ़ रही है। जैसे मान लो कहीं शुरुआत में संडे बाज़ार या कोई बाज़ार लगता है तो शुरुआत में 10 दुकानें या 5 दुकानें लगती हैं, फिर कुछ दिन बाद दुकानदारी की सेल ऐसी बढ़ जाती है कि आम आदमी, पैसे वाले तो हैं, वो तो मान लो दुकान शोरूम से ही माल खरीदते हैं और जैसे आम जनता है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो इन्हीं बाज़ारों से अपना गुजारा कर रहे हैं। दुकान वालों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अपने धंधे पे फोकस करें, क्योंकि ग्राहक आपके पास खुद चल कर आए। ऐसा ग्राहक को अच्छा सामान दीजिए और कम रेट में दीजिए, ताकि ग्राहक को ये ना लगे कि आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ सस्ता मिल रहा है। आप अपना किराया भी उस पर जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लो 150 में कोई सामान मिल रहा है तो आप उसको 200 में दे दो, तो ग्राहक खुश हो जाएगा और उसकी जगह आपकी दुकान पर वो आएगा, क्योंकि वो कहेगा इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है, पर दुकान का तो भरोसा है, 50 रुपये तेज़ मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो अच्छा मिल रहा है। तो आप दुकानदारी बनाएं और ग्राहक को पकड़ें, ग्राहक को समझें और ग्राहक के साथ भेदभाव ना करें कि गरीब है कि अमीर है, कि ये नहीं ले पाएगा कि वो नहीं ले पाएगा। आप, तुम्हारा काम है ग्राहक को संतुष्ट करना और अच्छे से अच्छा माल उसको देना। आप ग्राहक के प्रति आप अच्छा कार्य करेंगे तो ग्राहक आपको भी सपोर्ट करेंगे। जैसे संडे बाज़ार या शनि बाज़ार या कोई भी सामान जैसे लेने जाते हैं बाज़ार में, वो नहीं लेने जाएंगे, आपकी दुकान से खरीद सकते हैं, कि आप उनको सुविधाएं देंगे अच्छी। हमने देखा है मार्केटों में, जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं उनको वही सामान दिखाया जाता है जो जो हाई क्वालिटी के लोग हैं ना, वो उस माल को नहीं लेते हैं। वो माल मिडिल क्लास वालों को दिखाया जाता है
क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये ही माल ले पाएंगे, अच्छे से अच्छा माल नहीं ले पाएंगे। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे मैं कि शोरूम पे वगैरह पे या कहीं भी सामान लेने वगैरह जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई कुछ अच्छा प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई अच्छा सामान दिखाओ। तो दुकानदार क्या कहता है भाई, दुकानदार कहता है कि मेरे यहाँ की दुकान की सबसे बेस्ट ये चीज़ है, आप ये ले लो। उसने तो बोल दिया कि बेस्ट चीज़ है, पर हमको पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तो हम तो उसके सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, पर लेने की या ना लेने की बात क्या कह रहे हैं, दुकान वाला बहुत झूठ बोल रहा था। कह रहा था कि बहुत अच्छा पीस है। ये तो हमने सनी बाज़ार में ये पीस बेचते हुए देखा है। इसी से पता चलता है कि मार्केट इसी से ख़राब हो रही है। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने सनी बाज़ार या बुद्ध बाज़ार या विस्मित बाज़ार को बंद कराना चाहते हैं, कृपया आप उनकी बंद की जगह अपने आप को सुधारें और अपने आप को बदलें। तो शनिवार भी बाज़ार भी और या बुद्ध बाज़ार या कोई बाज़ार भी लगेगा, आपकी मार्केट भी होगी और आपकी दुकान भी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। जब आप अपने दुकान पर या माल पर और फोकस करेंगे और ग्राहक को ग्राहक समझेंगे और बहुत कुछ नया आप उसको अच्छा से अच्छा सामान देंगे। 50 रुपये या 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि गरीब लोगों का बहुत उम्मीदें हैं इस बाज़ार से और बहुत आशाएं हैं इस बाज़ार से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन नहीं है, ज़्यादा संपत्ति नहीं है, ज़्यादा रोज़गार नहीं है। वो थोड़े में से थोड़े होकर अपने अपने आप को, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं इन बाज़ारों के ज़रिए। क्योंकि जो 1000 में माल मिलता है, वो वहाँ 1000 में पूरे परिवार के लिए सामान आ जाता है। इसलिए गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग वहाँ लेने जाते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप देखें कि मैंने अभी तक किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है, ना ही गलत कहा है। मैंने इन बाज़ारों को भी तारीफ़ किया है, इन दुकान वालों की भी मैंने तारीफ़ की है। क्यों की है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सुधरेंगे तो ग्राहक भी अच्छा है, ग्राहक कभी बुरा नहीं होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, ग्राहक कभी बुरा नहीं होता है। ग्राहक को आप गलत समझते हैं, तब आपकी दुकान से वो हटता है। अगर आप उसे ग्राहक समझेंगे तो आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। और मैं ये अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलत बात होगी। अगर आप भी अपने माल को बेचना चाहते हैं तो अपनी भी एक दुकान उस सनी बाज़ार में या बुद्ध बाज़ार में या संडे बाज़ार में या विस्मित बाज़ार में आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? आप अच्छा माल ना लगाएं, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारा माल 1000 रुपये का बिचेगा, 200 का या 250 का, तो आप माल वहाँ ना लगाएं। वो माल वही लगाएं जो वहाँ सनी बाज़ार में या बुद्ध बाज़ार में या संडे बाज़ार में जो बिच रहा है, जो माल लगाएं। आपका प्रॉफिट वहाँ भी होगा और आपकी दुकान पर भी होगा। मैंने देखा है कि दुकान वाले भी अपना ठेला या रेडी वगैरह वहाँ लगा लेते हैं और फिर भी ये बाज़ार बंद करने को कह रहे हैं। भाई आप बताइए, अब बाज़ार बंद हो जाएगा तो इनकी दुकानें चलने लगेंगी क्या? ये तो नहीं है कि ये बाज़ार बंद हो जाएगा फिर सारे जहाँ का बाज़ार बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे आपसे ज़्यादा वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से अपनी दुकान लेकर आते हैं बाज़ार में, आशा लेकर आते हैं कि हमारा माल बिक जाएगा, अच्छा रेट से बिचेगा और गरीब लोगों की कुछ मदद हो सकेगी। बहुत दूर दूर से आते हैं 100-100 किलोमीटर से आदमी अपना सामान लेके, गाड़ी लेके आता है। आप उसको बंद करा देंगे, इससे क्या लाभ होगा आपको? सिर्फ आपको बद्दुआएँ मिलेंगी गरीब लोगों की, दुआएँ नहीं मिलेंगी। जो आप अभी वो दुकान वालों को भी दुआएँ देते हैं, उन फड़ वालों को भी दुआएँ देते हैं कि अच्छा हुआ, और आपके कस्बा प्रधानों को भी ये दुआएँ देते हैं कि आपने ये बाज़ार लगवाया, हमारे
अपने आप को हमें समझा कि हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, ज़्यादा संपत्ति नहीं है, तो हम इसमें ख़रीदारी अच्छी कर सकें। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ किसी के बारे में गलत ना कहें। सिर्फ अपने आप को संभालें और अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपका भी माल है और उन लोगों का भी माल है, और जो लोग रह रहे हैं, ले रहे हैं माल, उनका भी तो बहुत ज़्यादा आपको सहयोग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और आप ऐसी दोबारा कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको भी पछताना पड़े, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं है, मान लो इस बाज़ार से नहीं और अगले बाज़ार से ले लेंगे, इससे लाभ क्या हुआ? लाभ तो कुछ नहीं हुआ। या तो आपके पास आए माल लेने तो सही है, या तो आप पूरी यूपी का या पूरी ऑल इंडिया का बाज़ार बंद करा सकते हैं तो करवा दीजिए, आपके हाथ में है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को बदलें और अपने आप को ग्राहक के ज़रिए अच्छे से अच्छा उसको माल दिखाएं और कम से कम रेट में उसे दें। ज़्यादा ना कमाएं, कम कमाएं। यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ग्रामवासियों को सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।